जयद्रथ ने निहत्थे अभिमन्यु पर पीछे से जोरदार प्रहार किया। वह वार इतना तीव्र एवं घातक था कि अभिमन्यु उसे सहन न कर सका तथा वीर गति का प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो उठे। दोस्तों, प्रश्न यह है कि मरते समय आखिर अभिमन्यु को कर्ण ने कान में क्या कहा था? इस कथा को जानने से पहले हम थोड़ा सा अभिमन्यु के रहस्यमयी कथा के बारे में जानेंगे। मित्रों, अभिमन्यु के जन्म और मौत दोनों ही रहस्यमयी घटना है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं हानिया की कथा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अभिमन्यु जहां अकेले ही मात्र 16 वर्ष की आयु में ही कौरव सेना में प्रलय मचा रखा था। अगर कौरव सेना नियम से युद्ध करता तो शायद अभिमन्यु उसी दिन महाभारत युद्ध का अंत कर देते और कौरव सेना का नामो निशान मिटा देते। लेकिन विधि का विधान तो कुछ और ही था। प्रिय मित्रों, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। जहां कौरव धोखा देने और छल कपट में अव्वल थे, वहीं पांडव धर्म की ओर से लड़ रहे थे। कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए छल की रणनीति बनाई। कौरव चाहते थे कि वो युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध जीत ले, जिसके लिए उन्होंने सोचा कि वो अर्जुन को युद्ध में उलझाकर चारों भाइयों से दूर ले जाएंगे और फिर युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। इस रणनीति को अंजाम देते हुए कौरव सेना की एक टुकड़ी ने अर्जुन से युद्ध किया और वो उसे रणभूमि से दूर ले गए। वही गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना कर दिए। यह चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, इसकी जानकारी केवल पांडवों की थी। जैसे ही अर्जुन ने रणभूमि से दूर गया, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडवों को ललकारा। उन्होंने कहा कि या तो युद्ध करो या फिर हार मान लो, लेकिन नियम के तहत लड़ना ही आवश्यक था। पांडवों ने सोचा कि अगर वो युद्ध नहीं करेंगे तो भी हारेंगे और युद्ध करेंगे तो ही हारेंगे। यह देख धर्मराज युधिष्ठिर को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इसी दौरान धर्मराज युधिष्ठिर के सामने एक युवक आया और उसने कहा कि काका श्री, मुझे चक्रव्यूह को तोड़ने और युद्ध करने का आशीर्वाद दीजिए। यह और कोई नहीं था बल्कि अभिमन्यु था, अर्जुन पुत्र। अभिमन्यु की उम्र उस समय 16 वर्ष की ही थी, लेकिन वह अपने पिता की तरह युद्ध कौशल में निपुण थे। लेकिन युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को मना कर दिया, लेकिन अभिमन्यु नहीं माने। उसने कहा कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में था तब उसके पिता ने उसे चक्रव्यूह तोड़ना सिखाया था। अभिमन्यु ने कहा, उसे चक्रव्यूह तोड़ना आता है, मैं आगे रहूँगा और आप सब मेरे पीछे पीछे आइए। अब अभिमन्यु के सामने युधिष्ठिर ने हार मान ली, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं था। सभी युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब कौरव ने अभिमन्यु को रण क्षेत्र में देखा तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जब अभिमन्यु का युद्ध कौशल सभी ने देखा तो सभी हैरान और परेशान हो गए। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया और चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो राजा जयद्रथ ने उसका द्वार बंद कर दिया। दोस्तों, जयद्रथ कोई और नहीं था बल्कि कौरव दुर्योधन के जीजा था और धृतराष्ट्र के पुत्री दुस्साला के पति था जयद्रथ। अभिमन्यु काफी जोश से आगे बढ़ रहा था। अभिमन्यु एक एक कर सभी को मार गिराया। दुर्योधन, कर्ण और द्रोणाचार्य को अभिमन्यु से हार माननी पड़ी। इसी बीच कौरव के सभी महारथियों ने अभिमन्यु पर एक एक साथ हमला कर दिया। किसी ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया तो किसी ने इसका धनुष, लेकिन दृढ़ अभिमन्यु रुका नहीं। उसने रथ का पहिया उठाया और युद्ध करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु अकेला लड़ता रहा, लेकिन कब तक? आखिरी में सभी महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी। जब अभिमन्यु पूरी तरह से घायल थे तभी कर्ण ने अभिमन्यु के पास आया और गले से लगाते हुए कहा कि हे पुत्र, हमें तो लड़ाई अर्जुन से था, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का, लेकिन तूने आज वो भी अधिकार मुझसे छीन लिया। लोग कहेंगे कि एक बालक को सभी महारथियों ने मिलकर मार गिराया, वो भी युद्ध के नियम के विरुद्ध। सो हे पुत्र, अब तुम पृथ्वी लोक पर मत रहो, अब तुम यहाँ से जाओ। इतना कहते हुए कर्ण ने बालक अभिमन्यु को चाकू मार दिया और अभिमन्यु का वही अंत हो गया। दोस्तों, अभिमन्यु के जन्म और वीर गति प्राप्त करना दोनों ही रहस्यों से भरा पड़ा है।
इस योद्धा को जन्म और मृत्यु एक ऐसा ही रहस्य है जो लोक परलोक के ऐसे भेद खोलता है जिन्हें जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। इस असाधारण योद्धा का भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना और महज 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त होना एक रहस्य ही तो है। दरअसल इनके जन्म से पहले ही इनके पिता ने इनकी मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा किया था तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो मात्र 16 वर्ष के लिए इनके पिता बने थे। इनके असली पिता यानी मूल पिता तो कोई और ही है, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु अल्पायु पैदा हुए थे। मित्रों, अभिमन्यु के बारे में ऐसी कथा है कि यह पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के शत्रु थे, लेकिन इनका जन्म भगवान शिव के वरदान के स्वरूप हुआ था। ऋषि शेषीरायन ने भगवान से वरदान में एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया था जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। शेषीरायन ऋषि का यह पुत्र काल यवन कहलाया और एक बार काल यवन ने जरासंध की बहकावे में आकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने से युद्ध करने लगा। अब भगवान श्री कृष्ण उसे मार नहीं सकते थे क्योंकि भगवान शिव का वरदान था। भगवान श्री कृष्ण ने चतुराई से काल यवन को राजा मुचकुंद की गुफा में ले आए। काल यवन ने सोए हुए राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया। राजा मुचकुंद की नज़र काल यवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया, क्योंकि राजा मुचकुंद को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसे नींद में से जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। अब काल यवन को भस्म हो जाने पर श्री कृष्ण उसकी आत्मा को पोटली में लपेटकर अपने साथ ले आए। एक दिन सुभद्रा की नज़र उस पोटली पर पड़ गई, जिसमें उस पोटली को खोलकर देखी और काल यवन की आत्मा सुभद्रा के गर्भ में समा गई। वही काल यवन भगवान श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु हुआ। जबकि अभिमन्यु की अल्पायु को लेकर एक अन्य कथा महाभारत में मिलती है। मित्रों, एक बार की बात है, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे। तब सभी देवी देवताओं से इसमें योगदान करने के लिए कहा गया। सभी देवी देवता इसके लिए तैयार हो गए। कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर अवतरित हुए तो कुछ देवताओं ने अपने पुत्रों को भेजा। जब चंद्रदेव से कहा गया तो वह अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दिए। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र को अधिक दिन वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए देवताओं के अनुरोध पर चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र को महज 16 साल के लिए धरती पर भेज सकते हैं। इसके बाद वह मेरे पास लौट आएगा। चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु हुआ और चंद्रदेव ने ही इसका 16 साल का उम्र तय करके भेजा था और इसीलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह के युद्ध में अंतिम सांस लेना पड़ा, क्योंकि 16 साल ही चंद्रदेव ने इसका उम्र तय करके भेजा था और उसी दिन उसका उम्र 16 साल हो गया था। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।